आपने बहुत सुना होगा क्योंकि आजकल देश में धर्म को लेकर बड़े विवाद हो रहे हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे नमाज की आवाज़ हो, चाहे वो मंदिरों में अज़ान की आवाज़, मस्जिदों में अज़ान की आवाज़ हो या फिर मंदिरों में पूजा पाठ की आवाज़ हो। देश में एक माहौल है धर्म से जुड़े मामलों को लेकर विवाद होना और उसे उच्च स्तर तक लेकर जाना। ऐसा ही एक मामला एक ट्रेन का है, जहां पर एक जवान को खूब पीटा, जमकर पीटा। पीटा क्यों? क्योंकि वो नमाज को लेकर कुछ आपत्ति दर्ज कर रहा था। जी हाँ, विस्तार से आपको मामला समझाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। बिलास हैं जो कि आर्मी के जवान रहे हैं और वो ट्रेन से स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुबह कुछ लोग इकट्ठा होकर ट्रेन में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वापस लौट गए। जब उन्होंने दोपहर में देखा कि वो निकलने की कोशिश कर रहे थे तो नमाज़ पढ़ने लगे, और ठीक उन्होंने शाम को भी देखा कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए जो कॉरिडोर होता है ट्रेन का, उसमें बैठ गए। उन्होंने विरोध किया कि मुझे बाथरूम जाना है, रास्ता दो। तो नमाज़ पढ़ रहे लोगों ने कहा कि आप बाद में जाना, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो नहीं माने, बोले ये क्या तरीका होता है कि तुम लोग कहीं भी बैठ जाते हो, और अगर मुझे जाना है तो जाना, मुझे रास्ता दो। लोगों ने रास्ता नहीं दिया, जाने की बात कही। बाद में विलास राव ने भी कहा कि ठीक है, अब तुम लोग नमाज़ पढ़ रहे हो तो मैं भी यहीं बीच रास्ते में ट्रेन के कॉरिडोर में बीच में बैठ के मंत्र उच्चार करूँगा, मंत्र पढ़ूंगा और देखता हूँ कि मुझे कौन उठाता है। अब विलास जो कि आर्मी के जवान रहे हैं, उनका ये कहना है कि साहब मेरे को बहुत भयंकर तरीके से पीटा। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की घटना है। उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया और हकीकत में जो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उनको बहुत पीटा, उनके खून निकल रहे हैं और वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि जवान ने अपना वीडियो भी बनाया और अपनी बात को भी रखा। और ये पूरा विवाद क्या था ट्रेन में पढ़ने वालों को लेकर, बेसिकली जो घटना है वो घटना में नमाज और मंत्र पढ़ने के बीच की घटना है। और विलास जो ये कह रहे थे कि जब मैं बैठ गया मंत्र पढ़ने के लिए, असल में जो नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम हैं, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि इस पूरे मामले में मामला दर्ज हो चुका है और पेंट्री के मैनेजर को और उनके 2 स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पेंट्री के मैनेजर और 2 स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने विलास को जमकर पीटा, उनको खून भी निकल आया। तो जब पुलिस ने बयान लिए, जीआरपी ने बयान लिए, तो उन बयानों में पूरी कहानी ये थी कि विलास ने अपनी बात बताया कि साहब जब मैं बैठ गया वहाँ पर और मैंने कहा मैं भी मंत्र पढ़ूंगा, वो नहीं हटे। तो इन लोगों ने मुझे पीटा, बहुत मारा, और मैं देखिए किस तरीके से मुझे खून निकला, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो नमाजी थे, जो नमाज़ पढ़कर वापस अपनी सीट पर चले गए, पुलिस ने उनसे भी पूछा तो उनका कहना साथ था कि हमसे विवाद नहीं हुआ है, ये निकल ज़रूर रहे थे, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, ये निकल रहे थे, हमने इन्हें रास्ता नहीं दिया, हमने कहा कि आप बाद में निकलना। तो इन्होंने इतना ज़रूर कहा कि तुम लोग पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी बैठ के मंत्रोच्चार करूँगा। और उसके बाद ये बैठ गए, और वो फ़ोटो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जो ट्रेन का जो बीच का हिस्सा है जहाँ से लोग निकलते हैं, ये भी वहाँ पर बैठ के मंत्र पढ़ने लगे। तो जब मंत्र पढ़ने लगे तो वहाँ से पेंट्री का स्टाफ निकल कर आया। पेंट्री के स्टाफ ने कहा कि चलो अपनी जगह पे बैठो। उन्होंने कहा नहीं, जब नमाज़ पढ़ रहे थे तब आपने उन्हें क्यों नहीं हटाया, मैं जब बाथरूम जाना चाहता था तब आपने क्यों नहीं हटाया, मैं टॉयलेट जाना चाहता था तब आपने क्यों नहीं हटाया, अब आप मुझे क्यों हटा रहे हो। इस पर उनकी बहस हो गई। तो साहब पेंट्री के मैनेजर ने और पेंट्री के स्टाफ ने इनको जम के कूटा, जम के धोया, और इतनी लड़ाई, चुकी ये भी आर्मी के जवान रहे तो इन्होंने भी अपने हाथ पैर चला लिए, उन्होंने भी अपने हाथ पैर चला लिए। और जो नमाजी थे, जो मुस्लिम लोग थे, वो बता रहे थे कि साहब इनमें आपस में विवाद हुआ है, हमारे बीच मारपीट नहीं हुई, मारपीट इनकी पेंट्री और पेंट्री के मैनेजर के साथ हुई है, उन्होंने इन्हें पीटा है। हालांकि पेंट्री के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और पेंट्री का 2 स्टाफ भी गिरफ्तार कर लिया है। और वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम तरह की तस्वीरें, यानी कि विलास की तस्वीरें, इनके ऊपर मामला क्या दर्ज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, और कौन कौन नमाज़ पढ़ रहे थे वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन काफ़ी चोटें यहाँ पर आई है। जीआरपी ने पूरा मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सोचिए क्या स्थिति है। देश में धर्म के मामले इतने तूड़ पकड़ रहे हैं कि आप सुकून से रास्तों पर नहीं चल सकते, सुकून से आप ट्रेन में नहीं चल सकते, आप फ्लाइट में नहीं चल सकते, कुछ ना कुछ घट ही रहा है। ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बात अभी नहीं संभली तो फिर कभी नहीं समझ पाएगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।